हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पंचतंत्र की कहानी की सीरीज में जो कहानी लेकर आए हैं वो बहुत ही मजेदार है। तो कौन सी है हमारी कहानी? बोलने वाली गुफा। गुफा तो आप सब जानते हैं, लेकिन बोलने वाली गुफा क्या आपने कभी सुना है? तो चलिए कहानी सुनते हैं, बोलने वाली गुफा। सो बच्चों, ये कहानी है एक घने जंगल की। एक बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और उस जंगल में रहते थे हमारे जंगल के राजा शेर, है ना। शेर का नाम आते से हम सब डरने लग जाते हैं और शेर की दहाड़ सुनकर तो हम सब भाग खड़े होते हैं। तो ये थे हमारे जंगल के राजा और ये बड़े ही खतरनाक थे, क्योंकि इनका तो काम ही था शिकार करना। जंगल में जहां भी जंगली जानवर दिखते थे ये उन पर हमला करते थे और मार के खा जाते थे। बेचारे सारे जंगली जानवर इनकी दहाड़ सुनकर इधर उधर छुप जाते थे। इनका काम ही था, इनका पेट ही ऐसे भरता था, शिकार करना, मारना जानवरों को और खा जाना। अब क्या हुआ, ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन की बात है, सुबह सुबह हमारे जंगल के राजा उठे और उन्हें भूख लगी। उन्होंने सोचा, चलो भाई जंगल में कुछ शिकार किया जाए, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। और वो जंगल में घूमने लगे, इधर उधर शिकार ढूंढने लगे। लेकिन शेर को देखकर तो सारे जंगली जानवर छुप गए, किसी की भी इधर से इतनी सी भी आवाज नहीं आई। शेर पूरे जंगल जंगल भटकता रहा, लेकिन उस दिन उसको शिकार ही नहीं मिला। वो थककर चूर हो गया। फिर क्या हुआ, अचानक से शेर को एक गुफा दिखी, एक पत्थर की गुफा। उसे देखकर शेर समझ गया कि हो ना हो इस गुफा में कोई जानवर जरूर रहता होगा और आज तो पक्का मैं उसी जानवर को अपना शिकार बनाऊंगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस गुफा में छुपकर बैठ जाता हूं। जब रात होगी तो जानवर इस गुफा में आएगा जिसकी ये गुफा होगी और मैं उस पर हमला करूंगा और उसको मार के खा जाऊंगा। फिर क्या किया, जो शेर था वो गुफा में जाके छुपके से बैठ गया। लेकिन बच्चों, ये जो गुफा थी ना, ये एक सियार की गुफा थी। किसकी गुफा थी? एक सियार की गुफा। जो सियार दिन में खुद कहीं बाहर गया था और रोज रात को वो अपनी गुफा में आकर सो जाता था। अब क्या हुआ, रात हुई और सियार वापस अपनी गुफा में आया। लेकिन जैसे ही सियार आया, वो क्या देखता है कि गुफा की तरफ कुछ पंजों के निशान बने हैं। लेकिन उसने जब ध्यान से देखा तो पंजों के निशान गुफा में तो जा रहे थे, लेकिन वापस आने के कोई भी निशान नहीं थे। तो सियार समझ गया कि हो ना हो कोई जानवर मेरी गुफा में जरूर घुसा है, लेकिन वो बाहर तो नहीं आया। मैं कैसे पता लगाऊं? ऐसे तो मैं अपनी गुफा में भी नहीं जा पाऊंगा। सोचता रहा, फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने क्या सोचा, चलो ये किया जाए। फिर उसने क्या किया, उसने आवाज देना शुरू कर दी। उसने क्या बोला, ओ मेरी प्यारी गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, जब मैं रोज आता हूं तो तुम मेरा स्वागत करती हो, मुझे बुलाती हो अंदर। आज तो तुम बिल्कुल चुप हो, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? जब शेर ने ये सुना तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, क्या कभी कोई गुफा बोलती है? वो बिल्कुल चुप रहा। लेकिन फिर से सियार ने बोला, ओ मेरी प्यारी गुफा, तुम तो हमेशा मुझे बुलाती हो, आज क्यों नहीं बुला रही हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? क्या तुम किसी तकलीफ में हो? तब शेर ने सोचा, अरे हो सकता है सचमुच ये गुफा बातें करती हो। तो आज शायद मैं अंदर बैठा हूं, इसीलिए ये बिल्कुल शांत है। तो चलो गुफा की जगह मैं ही बोल देता हूं। और क्या किया शेर ने? शेर ने भी जवाब दिया, हाँ मित्र, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम अंदर आ जाओ। फिर क्या था, तो सियार ने शेर की आवाज सुन ली। वो समझ गया कि हो ना हो मेरी गुफा में जंगल का राजा शेर घुसा है और वो मेरा इंतजार कर रहा है कि जैसे ही मैं अंदर आऊंगा और वो मुझे मार के खा जाएगा।
बस क्या था, सियार तो समझ गया और उसने बिल्कुल समय नहीं गवाया और वो वहां से भाग निकला। फिर क्या हुआ, वो भाग निकला और वो बच गया, उसकी जान इस तरह बच गई। और शेर तो गुफा में बैठा ही रह गया क्योंकि सियार तो भाग गया। उसको समझ में आ गया कि उसकी गुफा में शेर उसका इंतजार कर रहा है और वो वहां से भाग गया और शेर इंतजार करता ही रह गया। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, कितनी मजेदार कहानी थी, बोलने वाली गुफा। और इसमें बुद्धिमान कौन था, सियार। सियार ने मुश्किल समय में बुद्धिमानी दिखाई। उसने पंजों के निशान देखे, उसने ध्यान से देखा कि पंजों के निशान वापस नहीं आ रहे हैं। उसने फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उस बुद्धि के प्रयोग से वो समझ गया कि अंदर शेर बैठा है और उसने अपनी जान बचा ली। और वहीं क्या हुआ, बेवकूफ शेर ने, बताइए क्या कभी कोई गुफा बोलती है? शेर बेवकूफ बन गया, उसने गुफा के जैसे जवाब दे दिया जिसके कारण वो मूर्ख बन गया। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमेशा हमें क्या करना चाहिए, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी मुश्किल आए, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी, माने कठिन से कठिन भी कोई भी समय हो, कठिन से कठिन कोई भी परेशानी आए, में भी हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से काम लेना चाहिए तो उसका हल निकल सकता है ना। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकल सकता है। माने कितना भी मुश्किल समय हो, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल परेशानी आ जाए, लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हमें उसका हल मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी परेशानी मुश्किल नहीं होती, हर परेशानी का हल जरूर होता है। बस क्या करना चाहिए, हमें समय पर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए। हमें हमेशा सियार की तरह बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, शेर की तरह मूर्ख नहीं बनना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी पंचतंत्र की कहानी, बोलने वाली गुफा। तो कैसी लगी आप सबको स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये कहानी और ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको मैग्नेट ब्रेन पर मिल जाएंगी, है ना स्टूडेंट्स। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का कोर्स मिलता है। सारे सिलेबस की वीडियोस मिलती हैं 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, और आप ये वीडियोस कैसे देख सकते हैं? आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन के, आप वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, आप मैग्नेट ब्रेन के ऐप के थ्रू देख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। और हाँ, आप मैग्नेट ब्रेन से डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारा जो सोशल अकाउंट्स हैं उनसे कनेक्टेड रहिए। फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, राइट। तो आपको डेली इंफॉर्मेशंस भी मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। आपको पूरा कोर्स मिलता है, आपको कहानियां मिलती हैं, पंचतंत्र की कहानियां मिलती हैं, हिंदी कविताएं मिलती हैं, इंग्लिश पोम्स मिलती हैं, सब कुछ यहाँ मिलता है। तो बस कहीं और क्यों जाना है स्टूडेंट्स, राइट। तो देखते रहिए कहानियां और बहुत कुछ उनसे सीखिए भी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।